जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ है, जिस तरह से उनको टारगेटेड करके उनको उकसाया गया है मरने के लिए और फिर बच्चे के साथ इस तरह से जांची हो रही है। एक नहीं 9 मुकदमा किया गया, उन पे तो किया ही गया है, उनके फैमिली मेंबर को भी टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया है, लेकिन ट्रायल चलेगा और इतना आप समझ लीजिएगा कि न्याय अतुल सुभाष के फैमिली को मिलेगा। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश आ रहा है। देखिए हमारे बीच पटना हाई कोर्ट के वकील बीके काटियाल सर है। सर क्या कुछ कहेंगे? अतुल सुभाष मामला में एक नया मोड़ आया है, बच्चों की खोज किया जा रहा है न्यायालय द्वारा, इसमें क्या कहेंगे? देखिए अतुल सुभाष के जो फैमिली मेंबर हैं वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किए हैं, हैबियस कॉर्पस फाइल किया गया है, ठीक है ना, कि चूंकि बच्चा लापता है और सबसे बड़ा इसमें सवाल है और गंभीर सवाल है कि न्यायालय में जब निकिता ने उनके वकील ने आवेदन दिया जमानत के लिए, उसमें बच्चे को एक मोहरा के रूप में, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया और ये डिफेंस दिया गया है कि बच्चे के लिए माँ का बाहर होना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये बनता है कि बच्चा है कहाँ, ठीक है ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बच्चे के लिए, बच्चे के परवरिश के लिए माँ का बाहर होना बहुत जरूरी है, तो फिर बच्चा रहेगा तब ना, तो बच्चा कहाँ है? एक तरफ उनके सुभाष के फैमिली जो है वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं और एक तरफ इस तरह का डिफेंस दिया जा रहा, तो मुझे तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है कि बच्चे के साथ क्या हो सकता है, ठीक है ना। बच्चे का कोई पता नहीं है, बच्चा सुरक्षित है या नहीं है, उसके साथ क्या गलत हो रहा है या क्या गलत हुआ है, ठीक है ना। तो देखने वाली मामला होगी, चूंकि अभी तो जनवरी था, सुबह नया साल के अवसर पे कोर्ट बंद रहती है और जैसी कोर्ट खुलेगा इस पर सुनवाई होगी। उसके बाद देखिएगा कि फिर बच्चे अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात होगी, ठीक है ना। और सिंपल सा समझ लीजिए, जब बच्चा मिलेगा तो उसकी कस्टडी पे हियरिंग होगी, सुनवाई होगी। तो जिस तरीके से मुझे नहीं लगता कि न्यायालय को उनकी माँ को सौंपना चाहिए बच्चे को, क्योंकि बच्चे को वो कितनी अच्छी से परवरिश की है वो सारी दुनिया देख रही है, पूरी पब्लिक डोमेन में है ये मामला, ठीक है ना। तो अतुल सुभाष के फैमिली वाले को तो बच्चा को दिया ही जाएगा। से जघन्य अपराध हुआ है, जिस तरह से उनको टारगेटेड करके उनको उकसाया गया है मरने के लिए और फिर बच्चे के साथ इस तरह से जांची हो रही है। एक नहीं 9 मुकदमा किया गया, उन पे तो किया ही गया है, उनके फैमिली मेंबर को भी टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया है। तो आप समझ लीजिएगा कि अभी तो वो जमानत के लिए है, तो जमानत तो एक प्रक्रिया है, तो वो मिलेगा ही, लेकिन ट्रायल चलेगा और इतना आप समझ लीजिएगा कि न्याय अतुल सुभाष के फैमिली को मिलेगा। क्या लगता है सर, अंत में क्या कहेंगे दर्शकों से? जो अतुल सुभाष का मामला है, इसमें निकिता पे आगे क्या कार्रवाई होगा और जो अतुल सुभाष है उसको लेकर क्या? आप सिंपल सा आप समझ लीजिएगा, विटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए वो तो जाएंगे नहीं, मिनिमम कम से कम 10 ईयर का सजा होगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। तो आप समझ लीजिएगा कानून न्यायालय सबके लिए होता है। तो जमानत जो होता है कि नेचुरल जस्टिस का एक पार्ट है, प्रक्रिया है, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो। जमानत तो मिलेगा ही, ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जमानत पर मुक्त होने के बाद है कि केस खत्म हो जाएगा। ट्रायल चलेगा और ट्रायल में सजा उनको होगा, बिल्कुल होगा। तो देख सकते हैं इनका साफ साफ कहना है सजा होगा, जो भी आरोपी है उसको सजा होगा। बाकी इस मामला को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।